Assalamualaikum, welcome to Maths Club. Today we will start exercise 4.7 from chapter 4 by using synthetic division method to divide the following polynomials and also find their quotient and remainder. ठीक है, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 15 फॉर एग्जांपल, यहाँ 2 है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइडेंड। अच्छा, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइज़र। अच्छा, 2 7 ज़ा 14, जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। और जो इसका टेबल पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। ये सब आपको याद होना चाहिए कि किसे हम क्या कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर लिख लें पॉइंट ताकि याद रहे। फर्स्ट वी विल राइट गिवन polynomial in descending order। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये दिया हुआ है इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें, लेट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी वो क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 बराबर है 0, देन x इक्वल टू 1 हो गया। सही है, उसके बाद ये 1 हुआ। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, तो वो कैसे, यानी आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर जो नंबर है 1 ये लिखना है। उसके बाद इन सब के कोफिशिएंट आपने लिखने हैं। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का माइनस 1 थोड़ा दूर करके लिखिएगा, इसका 1। और ये जो जिसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिमाइंडर के उसमें लिख लेंगे, यानी रिमाइंडर के खाने में जो रिमाइंडर बचेगा ना उसमें हम लिखते हैं इसको, क्या हो गया, -1। तो आपने रो 1 पहली रो में ये काम किया। दूसरी में हम क्या करेंगे, दूसरी में हम ये करेंगे कि ये नंबर ऐसे उतारा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, अब हमने 1 इसको ऐसे उतारा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 इसके नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करें तो 0 आएगा। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 ज़ा इसके नीचे लिखेंगे, 0 आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे हो गया रो 2। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो बचा ये हो गई रो 3। यानी फर्स्ट रो में हमने क्या काम किया, सारे कोफिशिएंट लिख लिए। फिर उसके बाद जो x माइनस 1 था इससे हमने x की वैल्यू निकाली और वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा। फर्स्ट वाले को हमने इसके नीचे ऐसे ही उतारा और सेकंड से काम शुरू किया, 1 1 ज़ा 1 इसके नीचे। फिर इसको ऐड किया, ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख दिया। फिर इसको ऐड किया, ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया। फिर इसको ऐड किया तो 0 आ गया। सही है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अब हमें क्वोशंट निकालना है।
तो यहाँ पर हमें पास ये स्मॉल ए है 1 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है? जब इक्वेशन निकालते हैं हम यानी कोशेंट ऑफ एक्स, तो इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर। ये देखिए क्यूब से शुरू हुई है ना, तो फिर एक पावर कम कर देते हैं, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी सेम वही फॉर्मूला है, बी एक्स प्लस सी। आपने ये लिख लिया, उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ए की जगह क्या हुआ 1, 1 लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी की जगह 0 एक्स प्लस सी की जगह 1। तो आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स का मतलब 0 1। तो कोशेंट ऑफ एक्स हमारे पास स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोशेंट ऑफ एक्स पूछ रहा था और रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? रिमाइंडर हमारे पास आया 0। ये रिमाइंडर का आंसर हो गया। 2 आंसर हो गए, 2 आंसर पूछ रहा था। दोबारा से एक मरतबा देख लें, दोबारा से एक मरतबा इसको आपने अच्छा से समझना है, ठीक है? कैसे समझना है, क्या पूछ रहा था? बाय सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए, मेथड के ज़रिए इसको आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। सिंथेटिक डिवीजन में हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको पी ऑफ एक्स लिख लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स क्यूब सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर नंबर। ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड पूरा लिख लें। इस मेथड में क्या होता है कि x माइनस 1 जो आपने ये दिया हुआ है x बाय x माइनस 1, इससे आपने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे 1, ये लिखा। उसके बाद आपने इन सब के कोफिशिएंट लिखे, 1 लिखा, माइनस 1 लिखा, फिर 1 लिखा, और जिसके साथ x नहीं है वो रिमाइंडर के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। पहली रो में ये काम किया, सबके कोफिशिएंट लिख लिए, सही है, कोफिशिएंट लिख लिए, कोफिशिएंट। और दूसरी रो में आपने क्या किया, फिर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट को आपने ऐसे ही लिखा, फर्स्ट को आपने ऐसे उतारा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1 इसके नीचे लिखा, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड किया, 0 आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 1 ज़ा 0 इधर लिखा, फिर इसको ऐड किया तो 1 आया, फिर 1 1 ज़ा इसके नीचे लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर तो हमें पता चल गया, लेकिन कोशेंट कैसे निकालेंगे? तो कोशेंट के लिए ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है। फॉर्मूला आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोशेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। a की वैल्यू आपने 1 पुट करी, 1 लिख दें एक दफ़ा ताकि आपको याद रहे। 1 एक्स स्क्वायर ऐसे आया प्लस, अच्छा यहाँ पर देखें किस तरह मैंने लिखा है, ये जो बचा है ना नीचे, जिसके साथ हमने एक्स स्क्वायर लगाया, इसके साथ हमने बी एक्स लगाया, और ये सी यानी 3 1 2 3, तो ये पावर इस तरह लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आया, सी की जगह 1 आया। अब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर है 1 गायब हो गया, 0 को एक्स से करेंगे 0 गायब हो गया, कह रहे ना 1 तो लिखते नहीं है ना इसलिए गायब हो गया, प्लस 1 हो गया, तो ये कोशेंट हो गया। और रिमाइंडर हम निकाल चुके, ये रहा 0। तो रिमाइंडर पूछ रहा था और कोशेंट पूछ रहा था। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसको जो है यानी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सिंथेटिक डिवीजन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उससे एक क्वेश्चन आता है। पहले रिमाइंडर थ्योरम होता था पुरानी बुक में, अब रिमाइंडर थ्योरम को उन्होंने स्किप करके उसकी जगह सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को दिया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ, सोल्यूशन लिखने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है इसलिए हमने ऐसे ही इसको उतार लिया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर हम पहले तो एक जुमला लिख देंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। ये लिखने के बाद किस तरह यूज़ करते हैं, ये जो दिया हुआ है पहले इसको लिखेंगे, लेट x प्लस 1 बराबर 0, देन x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर माइनस 1। उसके बाद हमने क्या किया, इसको, अच्छा कुछ लोग जो है इसको ऐसे भी बनाते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे यानी बॉक्स को बना के। तो यहाँ माइनस 1 लिख दिया, उसके बाद ये सारे कोफिशिएंट लिखे, 1 लिखा, माइनस 1 लिखा, माइनस 1 लिखा, और ये कॉलम खींच के हमने क्या लिखा, माइनस 1 लिखा।
सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसके बाद ये वाला ऐसे ही उतारना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। ये दोनों क्या हो गए, -2 हो गए। फिर -2 को इससे करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 वन ज़ा 2। इसको प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 आएगा। अब 1 वन ज़ा 1 और माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर -1, अब -1 और -1 दोनों एक जगह ऐड करें तो -2 हो गया। तो फर्स्ट रो में हमने, ये आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, लिखने की एनीवे से ज़रूरत तो नहीं है खैर बोर्ड में। और ये रिमाइंडर होता है। उसके बाद रो 3 में रिमाइंडर आ जाता है। अब हमने क्वोशंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वोशंट निकालने के लिए ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। लेट स्मॉल a बराबर है 1, स्मॉल b बराबर है -2, यानी नीचे जो बचे हैं, और c बराबर है 1। क्वोशंट ऑफ x, इस इक्वेशन क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a की जगह 1 यानी 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो माइनस प्लस लिखकर -2x प्लस सी की जगह 1। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये प्लस माइनस -2x हो गया प्लस 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, यानी क्वोशंट ऑफ x आ गया आंसर, और रिमाइंडर क्या आ गया, r आ गया हमारे पास -2। ये दो आंसर हमारे पास फाइंड करने थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छा सा, बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस करें। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में सोल्यूशन लिखा, उसके बाद p ऑफ x, इसको चेक कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए मैं अभी तक तो सही है, ऐसे उतार लिया। उसके बाद क्या, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब क्या करेंगे, लेट क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x बराबर -2। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 1 -6 11, और ये -6 इधर आ जाएगा, ये -2 इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, इसमें हमने 1 ऐसे उतारा, 1 2 ज़ा 2 यानी माइनस का 2। अब ये -8 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, -8 माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 16 और इसको प्लस किया तो ये 27 हो गया। 27 2 ज़ा 54 हो गया माइनस का, और ये माइनस इसको प्लस किया तो 60 हो गया। ये हो गया रिमाइंडर। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर 1 के हो गया, b बराबर -8 के हो गया, और c 27 के हो गया। क्वोशंट ऑफ x क्या होता है, a, इसको हम एक्स स्क्वायर कहते हैं पहले वाले को, फिर प्लस यानी क्यूब था ना तो एक पावर कम लेते हैं, ठीक है। फिर bx प्लस c। उसके बाद वैल्यू स्विच कर देंगे, a की जगह 1 तो 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट अब कर रही हूँ -8 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8x आ जाएगा और प्लस 27। ये आ गया हमारे पास क्वोशंट ऑफ x। और r हमारे पास क्या बचा, -60। अब ये दोनों हमारे आंसर हैं, यही हमसे पूछा है, सही है। एक जैसे क्वेश्चन दिए हुए, कोई इसमें यानी इतनी वो नहीं है कि आप जो है टेंशन लें या फिर आप सोच रहे हैं कि बैठ के कि क्या फॉर्मूला लगेगा, सब एक ही तरह के सारे पार्ट दिए हुए हैं। 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं, सही जगह का मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा। उसके बाद हमने क्या किया, जुमला लिख दिया, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये लिखने के बाद लिखा है, लेट x -2 बराबर है 0, तो x क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद ये सारे नंबर लिखे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, -11 है, और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया -6। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद पहले वाले को ऐसे ही उतार लेते हैं 1। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 इसके नीचे। अब इन दोनों को ऐड किया तो 8 आया, 8 2 ज़ा 16। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 5 आया प्लस का।
5 टू ज़ा 10, इन दोनों को ऐड किया तो 4 आया, तो रिमाइंडर क्या हो गया 4। अब हम इसका कोशेंट ऑफ एक्स निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये ए की वैल्यू, बी की, ये सी की। ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस 8x आ जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा। ये कोशेंट ऑफ एक्स हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज बोर्ड में नहीं आती, पेपर में, बोर्ड के पेपर में। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो उसमें आपने निकालने होंगे, फाइंड द फैक्टर 4.8, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट यानी सेक्शन सी में। ओके, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट में देखें, इसमें एक वैल्यू उन्होंने बढ़ा दी यानी पावर 4 कर दी है। ठीक है, पावर 4 कर दी है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही बिल्कुल सेम सॉल्व होगा। तो हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद लिख दिया यानी बाय, वही जुमला लिखने हैं, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या मेथड है, लेट कर दिया, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है x+2, तो x क्या हो गया -2। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया -2 और यहाँ इसकी वेरिएबल लिख लिए, 1 लिखा, -1 लिखा, 1 लिखा, -1 लिखा और यहाँ पे -1 लिख दिया। वहाँ 3 थे, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ अंदर आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी आती रहें। अब हमने इसके बाद क्या करते हैं, इसको उतार लिया 1, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 सा 2 और -2 आएगा, -2 तो -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 3 ज़ा 6, इसके नीचे 6 आएगा, ये 7 हो गया, फिर 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14 हो गया, अब ये -15 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 2 ज़ा 30 हो गया, अब इसको प्लस माइनस किया तो 29 आया। रिमाइंडर तो हमें पता चल गया कि 29 आ रहा है। अब हमने इस तरह लिखा कि लेट, ये ए है, इसको ए कह लिया, 1 बी, ये ए बी सी यानी पूरा लिखते जाएंगे, 3 और सी 7 और डी, अब यहाँ पे डी तक जाएगा। ओके, तो कोशेंट ऑफ एक्स बराबर क्या है, क्या इक्वेशन बनेगी इधर, ए एक्स यानी पावर 4 थी ना, तो क्यूब से बनेगी, अब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सही है, ये इक्वेशन बनेगी। अब हमने ए की वैल्यू पुट करी 1, तो 1 लिखते नहीं है, यह आया, बी की -3 है तो -3 एक्स स्क्वायर हुआ और प्लस सी की जगह 7 आ गया, एक्स आ गया, अब प्लस डी तो -15 ये आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, कोशेंट ऑफ एक्स। उसके बाद रिमाइंडर हम क्या पूछ रहे हैं, रिमाइंडर हमारा आ गया 29, तो ये आपके आंसर आ चुके। इसको आपने चाहें तो बॉक्स में बंद कर दें, जिस तरह पहले भी मैं बताती रही हूँ कि आंसर को आपने बॉक्स में बंद करना होता है ना, ठीक है, ताकि एक अलग से नज़र आए, तो आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी सा था, बस इसमें एक उन्होंने फैक्टर और बढ़ा दिया था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आपने इसको इक्वेशन को बढ़ा दिया। दोबारा से इसको देख लेते हैं कि क्या करना था। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, ये जो दिया होता है जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको हमने इससे x निकाल लेते हैं। x की वैल्यू -2 आ गई, -2 ऐसी साइड में लिख लिया और सबके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, सबके कोफिशिएंट लिख लिए, जिसमें x नहीं था वो साइड पे लिख देते हैं, ठीक है, लाइन खींच के साइड पे लिखते हैं, -1 यानी साइड पे लिखा। फिर ये पहला नंबर ऐसे उतारते हैं, यही इसका मेथड है, पहला नंबर ऐसे उतारते हैं, अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 2 ज़ा 2, माइनस का 2 आया, फिर इस तरह ऐड किया तो -3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो नया नंबर आता जाएगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा इससे, डिवाइज़र से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, फिर इसको ऐड किया, फिर 7 आ गया नया नंबर, 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14, फिर नया नंबर -15 आ गया ऐड करने से, तो माइनस माइनस प्लस, 15 2 ज़ा 30, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 29, ये रिमाइंडर आ गया। फिर आपको ये ए, ये बी, ये सी और ये डी तक चला गया, ठीक है, चारों नंबर। एक क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनी, ए, अब पावर यहाँ 4 से शुरू हुआ था ना, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यानी सब में एक्स की पावर डिक्रीज़ होती जा रही है और लास्ट में डी बचा। अब आपने ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर दी तो क्वेश्चन ऑफ एक्स आ गया। 6 पार्ट जो है ये भी पावर 4 में दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखा बाय सिंथेटिक
डिवीजन, ओहो एन के बजाय एम लिख दिया मेथड, ठीक है, एन के बजाय एम लिख दिया मेथड का। फिर क्या मेथड है, लेट, ये दिया हुआ है x माइनस वन बराबर है 0, तो इससे x क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, सारे कोफिशिएंट लिखे, 1 लिखा, 1 लिखा, -1 लिखा, 1 लिखा, और जो नंबर है वो साइड पे चला गया -1। फिर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन छोड़ के, सही है। ये पहला वाला नंबर ऐसे ही लिखा 1 1 ज़ा 1, इसके नीचे 1 और 1 प्लस किया 2 आया, नया नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 आया, प्लस माइनस किया 1 आया, 1 1 ज़ा 1 आया, 1 और 1 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 आया, अब 2 में से 1 गया 1 आया, तो रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब आपका ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 2, सी क्या हो गया 1 और डी क्या हो गया 2। क्वोशंट ऑफ एक्स निकाल लिया, ए एक्स इस पावर 3, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ तक जाएगा। तो ए की जगह क्या वैल्यू पुट करी 1 1 लिखते नहीं है, एक्स क्यूब, बी की जगह क्या आया 2 2 एक्स स्क्वायर, सी की जगह 1 1 भी लिखेंगे नहीं, और डी की जगह +2। ये हमारा आंसर आ गया क्वोशंट ऑफ एक्स, और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 1। ये दोनों हमारे आंसर हो गए, सही है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, यानी तरतीब से होना चाहिए ना। तो x की पावर 5 के बाद क्या है, x की पावर 3 है। हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा, उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट वी विल राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे। अब आप देखें x की पावर 5 4 होनी चाहिए थी, तो 4 के लिए मैं 0x4 लिखूँगी, फिर प्लस एक्स क्यूब, फिर -2x स्क्वायर, फिर x आना चाहिए ना, तो फिर x के लिए मैं 0x लिखूँगी, फिर -3, ठीक है। उसके बाद लेट हम क्या करते हैं, x + 3 बराबर 0, तो इससे x क्या आ गया -3। सिंथेटिक डिवीजन अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा -3, और इसका पावर 1, वो सॉरी कोफिशिएंट 1, इसका 0, फिर 1, फिर -2, फिर 0 और -3 को हमने साइड पे लिख दिया। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ की, 1 ऐसे उतरा, 1 3 ज़ा 3 माइनस, यानी 1 3 ज़ा -3। अब इन दोनों को ऐड किया तो -3 आया, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को ऐड किया तो 10 आया, प्लस माइनस माइनस 3 10 ज़ा 30, इसको किया तो 28 आया, 28 3 ज़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 28 3 ज़ा क्या हो गया हमारे पास, अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे साइन नहीं देखा था, यहाँ पर हो गया 10 - 30 होगा, ठीक है ना, तो -32, ये आपने -32 लिखा, और -32 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस, और ये 96 होगा, इनको प्लस किया 96, और 96 3 ज़ा कैलकुलेटर से करते हैं क्या आएगा, ये आया हमारे पास 288 प्लस माइनस किया तो ये 285 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, बी की -3 हो गई, सी की 10 हो गई, यहाँ पर और आगे तक जाएगा, डी की -32 हो गई, और ई की क्या हो गई 96। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, क्वोशंट ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास आया ए एक्स की पावर 5 थी ना, 4 से लिखेंगे, 4 9, ए की पावर एक्स की पावर 4 हो जाएगी, बी की पावर 3, सी की पावर, सी के साथ जो एक्स है वो 2, और डी के साथ एक्स और ई, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की क्या हो गई 1, तो 1 लिखते नहीं है, प्लस बी तो -3 एक्स क्यूब हो गया, प्लस सी की 10 एक्स स्क्वायर,
और डी -32 एक्स और ई +96, ये हमारे पास आ गया क्वोशंट ऑफ एक्स। और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 285, ठीक है, ये आंसर है, 2 आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पावर बढ़ती जा रही है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज दिया हुआ था। मैंने कहा था शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट वी विल राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए यहाँ पे पावर 4 स्किप की हुई है और एक्स स्किप की हुई है, तो आपने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 0 लगा के लिखेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और वहीं पर ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे x5 यानी ये उतारा, फिर x की पावर 4 गायब है, 0x4 लिखा, फिर ये क्यूब दिया हुआ था, स्क्वायर दिया हुआ था, x गायब है, उसके साथ 0 लिखाया, फिर -3, ठीक है। फिर वही सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया और सारे नंबर्स लिख दिए और करते गए। उसके बाद क्वेश्चन कैसे निकाला, यानी पावर 5 दी हुई है तो 4 से इक्वेशन बनाएंगे। a x की पावर 4, b x की पावर 3, c x की पावर स्क्वायर, d x और e, यानी e तक चला गया। अब ये सारे a b c d e ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे लिख लिया। तो उसके बाद आपने क्या करा, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी और आंसर आ गया। 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 पार्ट में सोल्यूशन लिखा, उसके बाद लिखा लेट x -3 बराबर है 0, तो x बराबर क्या हो गया, 3 का। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, पहले पावर 5 दी हुई है, फिर 4 3 2 1 दिया हुआ है, सही है। तो हमने वही लिख दिया जुमला, अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड वी हैव, क्या हो गया, 3 यहाँ पे लिखा, ये जो आया था x की वैल्यू आई थी 3, ये यहाँ पे लिख दी। फिर इसके कोफिशिएंट लिख लिए 1 -1 1 -3 6, और जो x के बगैर है वो साइड पे आ जाता है। उसके बाद हमने उतार लिया 1 ऐसे, 1 3 ज़ा 3, 3 में से बन गया 2, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 3 गया 18, 18 3 ज़ा 54, 54 और ये 50 60 सॉरी 60 और 63 ज़ा 180, 180 180 में से ये निकाला तो 174, 174 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमें क्वोशंट निकालना है, तो क्वोशंट निकालना है, क्वोशंट ऑफ एक्स क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 से शुरू होगा ना, 5 है तो एक्स की पावर 4, ए हमने क्या किया 1 इधर पुट कर दिया, प्लस बी एक्स की पावर 3 तो 2 एक्स की पावर 3 डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारा आंसर हो गया। रिमाइंडर हमारा 174 है। एक ही तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसलिए अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गए दोनों, रिमाइंडर और ये इक्वेशन, यानी क्वेश्चन मालूम कर रहा था ना, क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड लेट x -2 बराबर 0, तो x क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दिया, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर सारे कोफिशिएंट लिख लिए 2 -2 100 -1 68 और ये 95। उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 का 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 104 हो गया। 104 को 2 से करें तो क्या होगा 208 हो जाएगा। अब माइनस करें तो इसमें से आएगा 0 और 40, यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 हो जाएगा, फिर 42 ज़ा 80। अब इन दोनों को प्लस करें तो 5 9 और 8 19, 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया। उसके बाद हमने इक्वेशन निकाल ली,
इक्वेशन क्या है, लेट कर दिया पहले a बराबर है 2 के, b बराबर है 2 के, c बराबर है 104 के और d बराबर है 40 के। क्वोशंट ऑफ x पावर कहाँ से शुरू करेंगे, पावर 4 दी हुई थी ना, 4 दी हुई है तो 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्या हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, 2 है, 2x क्यूब प्लस बी की 2 है और सी क्या है 104, एक्स प्लस डी क्या है 40। ये हमारा आंसर आ गया क्वोशंट ऑफ एक्स और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 175। तो ये हमारे दोनों आंसर हैं। अच्छा, ये जो है लास्ट पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट पार्ट में हमने सोल्यूशन लिखा, फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। पावर चेक कर लेते हैं, पावर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेट x माइनस 5 बराबर है 0। तो 5 क्या हो गया, x क्या हो गया, सॉरी 5 हो गया, सही है। उसके बाद हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब हमने इसकी कोफिशिएंट लिखना शुरू करें। 6 हो गया, माइनस 72 हो गया, 300 हो गया, माइनस 564 हो गया और 270 लास्ट में आ गया। नंबर बड़े दिए हुए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये पहला नंबर उतारा, फिर 6 5 सा 30, माइनस करो 2 आया, 7 में से 3 गया 4 आया। फिर अब इन दोनों को 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, साइन बड़े वाले का आएगा -42, -42 को जब 5 से करेंगे तो ये -2 10 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 90, प्लस का 90 आया, 90 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 450, प्लस माइनस करा 4 1 और 1 माइनस का आ गया। ठीक है, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया -570। अब इसको 070 माइनस का 300, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने लिख लिया लेट a बराबर है 6 के, b बराबर है -42 और c बराबर है 90 और d बराबर है -114। इक्वेशन क्या हो गई, क्वोशंट ऑफ x, इक्वेशन हो गई a x की पावर यानी 4 है तो 3 हो गई, प्लस b एक्स स्क्वायर हो गई, c x हो गई और d हो गई। अब a की वैल्यू पुट करें तो 6 हो गई, जैसे उतरा, प्लस माइनस माइनस हुआ 42 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सी की जगह 90 पुट करा, एक्स हो गया और इसकी डी की जगह -114। ये हमारा आंसर आ गया इसका। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर का क्या है -300। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, मैंने पूरे सॉल्व कर दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी से थे, एक ही पैटर्न पर 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो भी पावर कम दी हुई है या गायब की हुई है उसको आपने ज़ीरो कोफिशिएंट लगा के इसको अरेंज करेंगे। एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था जिसमें पावर अरेंज नहीं हुई थी, उसको हमने सॉल्व किया, वो था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बाकी इन्होंने खुद ही डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया। अगर आप नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये मेथड आपको अच्छा सा आना चाहिए, इसलिए कि हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है जो बोर्ड में आती है उसमें हमें क्वोशंट निकालना है। क्वोशंट निकालने का यही मेथड है। क्वोशंट इसी पैटर्न से निकाला जाएगा, इसी मेथड से निकाला जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छा से समझ लें। 10 सवाल बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्वोशंट निकालना आ जाएगा। इससे हमने क्वोशंट निकाला है। क्वोशंट मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, यानी जैसे हम जिसका टेबल पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करते हुए मैंने समझा दिया था कि डिविज़र क्या है, डिवाइडेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है और क्वोशंट क्या है। ठीक है, तो ये क्वोशंट आ गया, सही है। यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे
बाय x-5 से, तो जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा। सही है, ये आंसर आएगा, इसे क्वेश्चन कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की किस वैल्यू के लिए रिमाइंडर जो है ना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें के कोई नंबर है जो आपने फाइंड करना है, इसने गायब किया हुआ है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिख के फिर हम ये उतार देंगे पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के। डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहे -2 इज़ 0, तो -2 उसने यानी ख़ुद दिया हुआ है, ये समझ लें कि इसका इसने मल्टीप्लायर यानी ये ख़ुद दिया है -2, यहाँ पे लिख देंगे जो नंबर दिया हुआ है -2 इज़ 0, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 1 -14 और यहाँ पे माइनस के, जिसके साथ x नहीं होता वो हम यहाँ पे लिखते हैं ना हमेशा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करा, लाइन ड्रॉ की, ये 1 ऐसे उतारा, 1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 को -2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। सही है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, पहले नंबर लिख लें 4 माइनस के। अब ये जो है रिमाइंडर है ना, ये यानी इसका आंसर क्या आता है आर रिमाइंडर। अब इसने कह दिया खुद ही फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज़ 0, तो ये यानी रिमाइंडर, जैसे इसको रिमाइंडर को हमने 0 के बराबर ले लिया। तो यहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने दिखाया, हम यानी -2 से किया था ना, तो हम यहाँ पर एक जुमला लिख लेंगे कि देयर फोर -2 है तो +2 करके, यानी +2 x +2। पहले हम +2 दिया हुआ होता था तो बराबर में, जैसे यहाँ पे जब लिखते थे कि लेट x +2 बराबर 0, तो -2 निकालते थे ना, -2 उसने खुद दे दिया, तो हम इसको फिर जब इसमें ऐसे लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि x +2 इज़ द फैक्टर, ये इसका फैक्टर है ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ ना इसका फैक्टर है ये, ठीक है, x +2 फैक्टर है। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड भी क्या होगा, रिमाइंडर, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड भी 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज़ r बराबर है 0। तो यहाँ पर यानी जो बचा है 4 माइनस के बराबर 0 आ जाएगा, तो k आ जाएगा बराबर -4 के, माइनस के है तो उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, के बराबर 4 के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, यानी इसको हम एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 14 था, आंसर नहीं आ रहा, के का 24 आ रहा है, तो 14, तो ये -12 बचेगा, 12 माइनस माइनस प्लस 24 देखें ज़रा सी मिस्टेक से क्या होता है, आंसर ही चेंज हो गया 24। तो सिर्फ एक मैंने नंबर नहीं उतारा था, 4 लिख दिया था, कोई मसला नहीं है, दोबारा से देख लिया, पीछे आंसर था तो ये 24 आ गया। तो आपने इस तरह क्या करना है, इसकी के की वैल्यू निकालनी है। वही लिखते हैं जुमला, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, उसी की तरह सवाल है, लेकिन यहाँ पे दे दिया x-2 बी फैक्टर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लेट x-2 बराबर है 0 और x बराबर है 2, यानी जब फैक्टर दिया हुआ होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, और जब डायरेक्ट नंबर दिया इसको मल्टीप्लायर कहते हैं, तो हम फिर फैक्टर निकालेंगे। -2 को मैंने +2 कर दिया था तो ये फैक्टर था, ठीक है। अब ये -2 फैक्टर दिया हुआ है तो हमने मल्टीप्लायर निकाल लिया। मल्टीप्लायर को हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, अब इसका 1 लिखा, ये m लिखा, ये -7 लिखा और यहाँ -10 लिखा, फिर यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर 1 ऐसे आ गया, 1 2 2 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 2m आ गया,
टू एम नहीं, एम 2 प्लस एम आ गया, प्लस कर रहे हैं ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 और प्लस एम। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस माइनस किया तो नंबर से नंबर माइनस हो गया, तो -3। अच्छा, यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, m+2, तो 2 प्लस एम या m+2 हुआ, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और 2m हुआ, यानी दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना 2m। अब नंबर से नंबर को माइनस कर दें तो -7 से 4 माइनस किया -3 और +2m ऐसे ही उतर गया। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें, रफ कॉलम में आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 2 प्लस एम को 2 से मल्टीप्लाई देखें कैसे कर रही हूँ, 2 प्लस एम से, 2 2 4 और +2m, ये लिख दिया। ये फिर इन दोनों को माइनस कैसे कर रही हूँ, नंबर से नंबर होगा ना सॉल्व, और ये 2m ऐसे ही आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -3 + 2m को, तो -2 3 ज़ा 6 + 2 2 ज़ा 4m, इसके नीचे लिख दूँगी -6 + 4m। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये दोनों नंबर प्लस हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, -16 + 4m। ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर x-2, यानी यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ, उसने दे दिया था ना ऊपर, गिवन पोलिनोमियल, देयरफॉर क्या हो गया, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4m - 16, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ से मुझे m निकालना है, तो जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल आपने m की वैल्यू निकालनी है। तो 4m यहीं पे रहा, -16 उधर गया तो +16 हो गया, और m चाहिए तो 16/4 हो गया। ये कट हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो m का आंसर क्या आ गया, 4। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया और ये आंसर लिख दिया। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लें। पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और -2 इज़ 0, तो -2 डायरेक्ट उसने एक नंबर दे दिया था, यानी जो मल्टीप्लायर था कि -2 इज़ 0, अगर -2 0 होगा तो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका यानी पोलिनोमियल का -2 जो है 0 होगा, यानी फैक्टर होगा +2, तो हमने -2 डायरेक्ट लिखा। फिर वो इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करी, तो रिमाइंडर को हमने 0 के बराबर लिख दिया। अब -2 इसका मल्टीप्लायर था तो +2 कर देंगे, ठीक है ना, -2 डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमने इसको +2 कर दिया, और यहाँ पर यानी x, ये x होता है ना, ये वाला, ये चीज़ होती है x, तो आपने यहाँ पे लिखा x बराबर है -2, और -2 इधर ले आके क्या हो गया, x + 2 बराबर 0, तो ये चीज़ हो गई ना, x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0, इसको 0 के बराबर किया और k की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरह इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 पॉइंट वैल्यू ऑफ m की किस वैल्यू के लिए, x - 2 जो है फैक्टर है इसका, तो यहाँ फैक्टर दिया हुआ है डायरेक्ट। फैक्टर से वही जिस तरह आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि -2 से हम x निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा, सारे कोएफिशिएंट लिखे, इनको मल्टीप्लाई, 1 ऐसे उतरता है, 1 2 ज़ा 2, 2 + m, 2 प्लस m को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने रफ में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, रफ कॉलम में 2 को 2 + m से, तो 2 2 ज़ा 4 + 2m, इसके नीचे लिख दिया। अब नंबर से नंबर माइनस में -3 बचा, 2m ऐसे आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मैंने रफ में आपको करके दिखाया, प्लस माइनस -2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4m, इसको इसके नीचे लिख दिया। अब नंबर को नंबर से किया तो -16 आ रहा है, और ये अब इसको इसके बराबर 0 के बराबर लिख दिया। फिर यहाँ से m की वैल्यू, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ ये, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखा, उसके बाद आपने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या है, x + 2 बराबर है 0 और x बराबर है -2।
आपने -2 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसके एक्स क्यूब स्क्वायर एक्स दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सारे नंबर लिख लिए। यहाँ पर -3m लिख दिया। यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की और यहाँ 4 ऐसे उतारा, 4 टू ज़ा 8, -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस 15 टू ज़ा 30 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया 36 आ गया। 36 को 2 से करेंगे तो माइनस का 72 हो गया, -72। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -3m -72। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर। अब हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या दिया हुआ था, x+2। x+2 इज़ द फैक्टर। अगर x+2 इसका फैक्टर हो गिवन पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, अब हमने इसको 0 के बराबर सपोज कर लिया। -3m -72 बराबर है 0। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपने -3m और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 72, इसको यहाँ पे करते हैं, -3m बराबर है, ओहो दोबारा मैंने ये लिख दिया, चलें दोबारा उतार देते हैं 72। तो यहाँ पे हमें m चाहिए, तो -3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। -3 से हमने डिवाइड किया तो माइनस में आंसर आएगा 3 टू ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, -32। तो m का आंसर क्या आया, -24, -24 m का आंसर आ गया। आप अगर वेरिफिकेशन करना चाहें, सही है, वहाँ पे तो इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन अभी आप वेरिफिकेशन करके इसको चेक करना चाहें तो इन क्वेश्चंस की भी वेरिफिकेशन होती है। कैसे, m क्या दिया हुआ है, इस जगह m दिया हुआ है -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, सही है। तो 72, और जब इसको x -+2 से डिवाइड करेंगे तो फिर पूरे क्वेश्चन यानी 0 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे तो m दिया हुआ था ना, कुछ नहीं बचेगा। तो आप ऐसे भी यानी खुद ऐसी यानी बंदा फ्री होता है तो काम कर रहा होता है कि चलो भाई इसको चेक कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप चेक करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है 5, ये उसी की तरह है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या कह रहा है, -1 इज़ 0, तो यानी उसने डायरेक्ट वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर -1, और यहाँ पे आपने नंबर लिख लेने हैं। यहाँ पर इसका नंबर क्या है, 2 है, ये -4m, पूरा आपने x को हटा के पूरा नंबर लिखेंगे, और इधर 1, और इधर क्या हो गया, -1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे लाइन आपने ड्रॉ की, ये 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो -2 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -4m पहले उतार दें, दोनों अलग अलग हैं तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको 1 से करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होगा और इसके नीचे आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m, और नंबर में प्लस हो जाएगा, 1 और 2 3। ठीक है, अब इसको 1 से करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, -4m और -3। अब इनको प्लस करेंगे तो -4m ऐसे ही रहेगा, और नंबर में हो जाएगा तो -4। ठीक है, अब हमने ये -1 लिखा है ना, तो -1 जो है +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये जुमला लिख देंगे, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा तो उसको आप +1 कर देंगे, पोलिनोमियल। देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसको -4 माइनस ये पूरा लिख के 0 के बराबर किया, यहाँ से -4m लिखा, तो ये -4 उधर जाके ये +4 हो गया, m चाहिए तो 4/-4 हो गया, इसको कट कर दिया तो -1 आ गया। तो m का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -1। m की वैल्यू पूछ रहा था तो m हमारे पास आ गया -1। दोबारा से एक नज़र देख लें।
दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 इज़ अ ज़ीरो, -1 इज़ अ ज़ीरो लिखा है, तो जैसे हम निकालते थे ना ये देखें -2 इज़ अ ज़ीरो, तो ऐसे यानी x की वैल्यू जो निकालते थे वो यहाँ पे गिवन होती है, तो आपने उसको ही अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ -1 लिख दिया, दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, -1 लिखा, फिर सबके कोएफिशिएंट सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करी, फिर 2 का 2 उतारा, 2 1 ज़ा 2 कर दिया, माइनस का हो गया। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसके साथ m है और इसके साथ नहीं है, तो ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे प्लस करने से। फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से करते हैं तो वही नंबर रहता है, लेकिन माइनस की वजह से ये दोनों के साइन बदल गए इसके, यहाँ पर ये आ गया। फिर इन दोनों को प्लस किया तो 4m ऐसे ही रहा, 1 और 2 3 हो गए। अब इसको जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो वही दोनों के साइन चेंज हो गए, इसके नीचे आ गया। फिर इन दोनों को प्लस किया तो -4m और -1 और -3 -4 हो गया, ठीक है। अब ये जो -1 था इसको आपने ऐसे लिख दिया, +1 हो जाएगा ना दूसरी तरफ जाके, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है -1। अब इसको आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये आ जाएगा +1, तो +1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ये इसका फैक्टर है, जब भी तो फिर रिमाइंडर 0 आता है। इसको 0 के बराबर कर लिया और इधर से इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं इस तरह इधर-उधर नंबर करके, यानी -4m इधर ही रहा, -4 उधर गया, प्लस हो गया, m इधर ही रहा, -4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपने फिर इसको कट कर दिया, तो ये आंसर -1 आ गया, ठीक। यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 4.7। जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा आप सब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और दूसरे लोगों से भी आप यानी इसको वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।